आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जनप्रतिनिधियों के प्रयास और प्रशासन के सफल क्रियान्वयन से आज 373 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जनपद भदोही जनपद के लिए हो रहा है। दीपावली के पहले मां गंगा के आंचल में बसा हुआ भदोही जनपद माता सीता की स्मृतियों के साथ जुड़ा हुआ है जनपद। बाबा विश्वनाथ के काशी मां विंध्यवासिनी के बीच में अवस्थित यह जनपद भदोही के सभी नागरिकों को लगभग 450 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए हृदय से मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, भदोही जनपद आज अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक पूरा परिश्रम करके विकास की एक एक योजना को आपके इस जनपद में लाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले विकास की इन परियोजनाओं पर सत्ताधारी दलों की बेईमानी का ग्रहण लग जाता था। अगर कोई परियोजना आ भी गई तो राजनीति के अपराधीकरण की वो भेड़ चढ़ जाती थी। मैं विधानसभा चुनाव के दौरान आया था और तीनों विधानसभा क्षेत्रों में तब मैंने प्रचार के लिए यहां की जनता का आह्वान किया था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी आपको सुशासन देगी, भारतीय जनता पार्टी आपके लिए विकास लेकर के आएगी और भारतीय जनता पार्टी आपको आपकी पहचान दिलाने का कार्य करेगी। प्रदेश में सरकार आने के बाद विगत 4.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने बखूबी इन सभी क्षेत्रों में कार्य किया है। एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से भदोही की काली नाच दुनिया के मंच पर, वैश्विक मंच पर अपनी धूम मचा रहा है। भदोही भी एक एक्सपोर्ट का हब बन रहा है और उसके माध्यम से हजारों नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाएं विकसित हो रही है। विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहां पर आ रही हैं और भाइयों बहनों, जो यहां के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी राजनीति का अपराधीकरण, आज तो अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए जितनी शक्ति हो सकती है, हमारा संकल्प है हम किसी बहन को विधवा नहीं होने देंगे, किसी बच्चे को अनाथ नहीं होने देंगे, लेकिन राजनीति से अपराधियों को पूरी तरह बेनकाब करने का कार्य भी करेंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं भाइयों बहनों, ये विकास ही आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाएगा, हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगा। और इसी विकास के लिए आपका अभिनंदन करने, दीपावली के पहले आपको बधाई देने के लिए हम लोग आए हैं। ये विकास पहले भी हो सकता था, लेकिन पिछली सरकारों की सोच विकास की नहीं थी। हमारे लिए तो पूरा प्रदेश ही परिवार है, लेकिन पहले सरकारों में जो रहते
के विकास का भाव आज बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, मैं अभी यहां पर जनपद भदोही के लोक कल्याणकारी परियोजनाओं पर नजर डालना था और जो मैंने देखा है, भदोही जनपद की कुल आबादी है 15,78,000 और आप आश्चर्य करेंगे, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र सबका साथ सबका विकास की प्रभावी ढंग से यहां लागू हुआ। यहां पर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या है 10,60,583। यानी अगर आप देखेंगे परिवार के हिसाब से आप मानते हुए 50 लाख लोगों को सीधे सीधे लाभान्वित करने की योजना है। इसका मतलब एक योजना और अनेक योजनाओं का लाभ परिवारों को प्राप्त हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं अपने मीडिया के मित्रों से भी और आप सबसे भी, इस जनपद में जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में प्रशासन ने अलग अलग विभागों में जिन योजनाओं का लाभ यहाँ के गरीब को, यहाँ के किसान को, यहाँ के नौजवान को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के समाज के प्रत्येक तबके को देने का कार्य किया है। अगर मैं वे आंकड़े आपके सामने पढ़ूंगा और मुझे लगता है कि आप सबको भी आंकड़े नोट करके भी विपक्षी दलों और विरोधियों को जवाब देने के लिए पूछना चाहिए। ये कार्य 7 वर्ष में, ये कार्य 4 वर्ष में हो सकता है। आजादी के बाद 70 वर्षों में ये कार्य क्यों नहीं हो पाया? ये पूछा जाना चाहिए। अगर 5 वर्ष, 4.5 वर्ष और 5 वर्ष में कार्य हो सकता है तो 70 वर्षों में आखिर योजनाओं का लाभ यहाँ के गरीब को, यहाँ के किसान को, यहाँ के नौजवान को क्यों नहीं मिला? विकास के नाम पर और कांग्रेस रही हो, सपा रही हो, बसपा रही हो, इन्होंने केवल अपराधियों का विकास किया, अपने परिवार का विकास किया, लेकिन किसी गरीब का उत्थान और उनके उन्नयन के लिए कोई कार्य नहीं किया। और यही कारण है कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में अकेले भदोही जनपद में 18,961 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। मुख्यमंत्री आवास योजना में 2,928 लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ और नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में 25,094 लोगों को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में 1,28,325 परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य केंद्र और प्रदेश सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, ये तो व्यक्तिगत शौचालय है। अभी गांव-गांव में सामुदायिक शौचालयों के लिए लंबी श्रृंखला हर ग्राम पंचायत में खड़ी हो चुकी है। ग्राम सचिवालय का निर्माण अलग से बन रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले जनपद भदोही में 2,12,280 परिवार लाभान्वित हुए हैं और डीबीटी के माध्यम से जिन किसानों को शासन की योजना का लाभ सीधे प्राप्त हुआ है 62,567, सोलर वोल्टेक इरिगेशन पंप 94 किसानों को प्राप्त हुआ है। कन्या सुमंगला योजना में 8,889 बालिकाओं को इस योजना से आच्छादित किया गया है। शादी अनुदान योजना में 4,214 परिवार, सामूहिक विवाह योजना में 970 परिवार, आयुष्मान भारत में हर परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर और अकेले भदोही जनपद में 1,79,293 परिवारों को इस योजना का लाभ अब तक उपलब्ध करवाया
सौभाग्य योजना में 1,95,211 परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। तो उज्ज्वला योजना में निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन, रसोई गैस के सिलेंडर दिलाए गए हैं 1,57,987 परिवारों को। श्रमयोगी मानधन योजना में 3,760 श्रमिकों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है, यानी 10,60,583 परिवारों को सीधे सीधे शासन की योजना से जोड़ने का कार्य 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर हुआ है। भाइयों बहनों, ये तो अभी एक योजना है, ये तो अभी अधूरी है। अभी अगर हम लोग आरोग्य, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना की बात करें, मातृवंदना योजना की बात करें, अटल पेंशन की योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा योजना, स्टार्टअप की योजना, एक जनपद एक उत्पाद की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना और भी अन्य तमाम जो योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं की अगर चर्चा करें, ये संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और ये चीजें दिखती हैं। सरकार जब अच्छी चुनी जाती है, संवेदनशील सरकार होती है, जनहित के लिए समर्पित सरकार होती है, वह सुरक्षा भी देती है और शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को उपलब्ध कराने का कार्य भी करती है। वही मैंने की जनपद की बात याद करिए, जनपद की पहचान संत रविदास जी से भी मानी जाती है। मध्यकाल में इस सिद्ध संत ने कैसे अपने कर्म को अपने संतत्व के साथ जोड़ने का कार्य किया था और उस समय उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। भाइयों बहनों, संत रविदास जी की जन्मभूमि को सुंदरीकरण की योजना भी अगर किसी ने लागू की है तो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उसको लागू किया है। वहां पे भव्य स्मारक और सुंदरीकरण का भव्य कार्यक्रम चल रहा है। ये गंगा का तटवर्ती क्षेत्र है, इसके पास ही कुछ ही दूरी पर श्रृंगवेरपुर में भगवान राम को गंगा पार कराने का कार्य किया था निषाद राज ने, और निषाद राज के श्रृंगवेरपुर का सुंदरीकरण और भगवान राम और निषाद राज के मिलन का भव्य प्रतिमा का निर्माण भी कोई करा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर करवा रही है। मां गंगा के प्रति हम सबकी एक अपार निष्ठा है। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता किसी से छुपी हुई नहीं आज। लेकिन 7 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? गंगा जी में जलीय जीव पूरी तरह नष्ट हो गए थे। प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर या माघ मेले के अवसर पर कोई कार्यक्रम होने में बड़ी कठिनाई होती थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज 2019 में हम लोगों ने प्रयागराज में कुंभ का भव्य आयोजन किया और भव्य आयोजन के साथ आज गंगा की अविरलता और निर्मलता नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से देखते हुए बनती है। आज आसमान का सम्मान हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम के पुनर्निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे काम कर रही है। और याद करिए, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से आगे बढ़ चुका है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से आप नहीं मना सकते थे। पर्व
और त्योहार आता था और फिर कर्फ्यू लग जाता था, दंगे शुरू हो जाते थे, पेशेवर दंगाई आकर के पर्व और त्योहारों में खलल डालने का कार्य करते थे। आज तो पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, हम लोगों का एक बहुत स्पष्ट संदेश है, हम सुरक्षा सबको देंगे, योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा किया, किसी गरीब और निरीह और किसी व्यापारी को प्रताड़ित किया, तो फिर सार्वजनिक संपत्ति को कोई कब्जा करेगा तो प्रदेश सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। और यही नहीं, सरकार का संकल्प यह भी है कि अगर किसी ने पर्व और त्योहारों में खलल डाल करके दंगा भड़काने का कार्य किया तो उसको पहले ही एक पट्टा कर देना चाहिए 7 पीढ़ियों का, कि 7 पीढ़ियों तक उसकी भरपाई करता है। आज पर्व और त्योहार के समय कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकता, अराजकता नहीं पैदा कर सकता, अव्यवस्था नहीं पैदा कर सकता। और भाइयों बहनों, इसीलिए दीपावली के पहले में एक बार फिर से आपके पास आया हूं। कोरोना काल खंड में आया था, भदोही के कारीगरों ने कालीन उद्योग को जो नई ऊंचाई दी है, आज देखते हुए बनता है। हजारों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट यहाँ की कालीन दुनिया के मार्केट में होता है, दुनिया के बाजारों में भदोही को एक नई पहचान मिलती है। और एक जनपद एक परियोजना, एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से इसको एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए सरकार पूरी कृतज्ञ भाव के साथ कार्य कर रही है। आज 373 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इसी से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। और सरकार ने जो बात करी, हमारे जनप्रतिनिधियों जो बात कह रहे थे, और मैं प्रशासन से भी कहूंगा कि मेरे संज्ञान में आया है कि सफाई कर्मियों की तैनाती हर जगह हुई, इस जनपद में नहीं हो पाई। उस प्रक्रिया को तत्काल पंचायती राज विभाग से अगर न्याय देने का कोई रोक नहीं है तो इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके अपने 2-3 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को हम पूरा कर लें। पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर के इस प्रक्रिया को पूरी करनी चाहिए, जिससे गांव-गांव में स्वच्छता सैनिटाइजेशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। भाइयों बहनों, यहां के ज्ञानपुर के 100 बेड्स के हॉस्पिटल के बारे में हम लोगों ने कार्यवाही संस्था पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। यह 100 बेड्स का जो हॉस्पिटल है, पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार का जीवन में स्मारक है। ऐसे ही पैसा निकलता था, पैसा खर्च भी हो जाता था, लेकिन कार्य पूरा नहीं होता था। सरकार आज उस पर कार्रवाई कर रही है, जवाबदेही तय कर रही है, लेकिन सरकार ने तय किया है। कल मैं सुल्तानपुर में था, वहां पर हमने एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। 1947 से लेकर के 2016 तक प्रदेश में केवल और केवल 12 से 15 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। और भाइयों बहनों, हमने 2017 से लेकर 2019 में 7 मेडिकल कॉलेज में पूरा निर्माण करके प्रवेश प्रारंभ कर दिया था। अभी 25 अक्टूबर को कल प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 9 मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया कल से प्रारंभ हो जाएगी। 14 नए मेडिकल कॉलेज हम लोग बना रहे हैं, ये केंद्र सरकार के सहयोग से, और राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कुछ नए मेडिकल कॉलेज बना रही है। यानी आजादी के बाद अगर हम 70-72 वर्षों तक देखते हैं तो भाइयों बहनों, 70 वर्षों में प्रदेश के अंदर केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे, और मात्र 5 वर्ष का कार्यकाल जब हमारी सरकार का होगा
तब हम सभी 75 जनपदों को एक मेडिकल कॉलेज देने में सफल हुए, एक मेडिकल कॉलेज देने में सफल हुए। आज 59 जनपदों में हम एक मेडिकल कॉलेज देने में सफल हैं। 16 जनपद बचे हैं। इस कमिश्नरी के मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास शीघ्र होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, फिर भदोही क्यों बचेगा? भदोही के लिए भी हमने पीपीपी मोड में योजना बनाई। जब हमारे विधायकगण चुनाव लड़ने के लिए आएंगे फिर से, तो भदोही में भी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास तब तक हो चुका होगा। विकास की एक सोच, और यही कहने के लिए मैं आया हूं। पिछली सरकारें अपने और अपने परिवार का विकास कराती थी, और बहुत हुआ किसी पेशेवर अपराधी और माफिया का विकास करवाती थी। गरीब को मकान नहीं मिलता था, गरीब के घर में शौचालय नहीं बनता था, गरीब को राशन की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, गरीब को बिजली का कनेक्शन फ्री में नहीं मिलता था, गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन फ्री में नहीं मिलता था, और अगर कोई मांग करता था तो उसको रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, पैसा लेकर के नहीं मिलता था, पुलिस के डंडे जरूर मिल जाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, अब जनता की सुनवाई हो रही है, जनता को शासन का लाभ मिल रहा है, और शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए ही आज हम सब आपके बीच आए हैं, आपसे कहने के लिए। भाइयों बहनों, आज तो आपको बिजली मिलती होगी, आज आपको रसोई गैस भी मिल जा रही होगी, आज आपको राशन की सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? लेकिन पहले ये राशन यही लोग सब हजम कर जाते थे। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, पहले भदोही से वाराणसी जाने में 3 से 4 घंटे लग जाते थे, आज आप मात्र 5 घंटे में वाराणसी जा सकते हैं। यहां से प्रयागराज जाने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे, आज भदोही से प्रयागराज जाने में मात्र आधा घंटे के आधा से लेकर 5 घंटे के अंदर आप प्रयागराज पहुंच सकते हैं। आवागमन को सरल करने, आसान बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज हम सब आए हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य को आगे बढ़ाया है। कोरोना कालखंड में हर एक नागरिक के जीवन को बचाने का प्रयास किया गया है। ऑक्सीजन की किल्लत हुई, हर जिले में चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई की थी। वैक्सीनेशन 12.5 करोड़ लोगों को अब तक हम वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवा चुके हैं, और देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। 100 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, उपचार फ्री, वैक्सीन फ्री, टेस्ट फ्री। सरकारें वही हैं, चेहरे बदले हैं, तंत्र वही है, प्रदेश वही है, केवल पार्टियां बदली हैं, परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, यही परिवर्तन आपके जीवन में, आपके आने वाली पीढ़ी के जीवन में परिवर्तन लाएगा, और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार नहीं होती, तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बन गया होगा? आप राम मंदिर बनने से खुश हैं? जो लोग खुश हैं हाथ खड़ा करो। सभी लोग खुश हैं? क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? ये कार्य कौन कर रहा है? तो यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, जो आस्था को सम्मान दे, विकास की योजनाओं का लाभ दे, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ा दे, नौजवानों को रोजगार,
हर गरीब को बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दे सके, वही सरकार बार बार आनी चाहिए, क्योंकि वही आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी और वही हर एक नागरिक को विकास के पथ पर अग्रसर करके उसके आने वाली पीढ़ी के जीवन को भी उज्जवल बनाएगी। और दीपावली के पहले के 373 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाओं को जनपद भदोई को देते हुए मुझे अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इन योजनाओं का लाभ आप सभी ले सकेंगे। जिन योजनाओं का कार्य होना है समयबद्ध ढंग से जनप्रतिनिधियों की देखरेख में से आगे बढ़ाया जा सके, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।